आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 4 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा टेक्नोलॉजी कवच का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण की खास बात ये थी कि पहली बार इस तरह के टेस्ट में रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन टेस्टिंग में शामिल थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक ट्रेन के इंजन में और बोर्ड के चेयरमैन विनय कुमार त्रिपाठी दूसरी ट्रेन के इंजन में सवार हुए। दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर आमने सामने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थीं। 380 मीटर पहले दोनों ही ट्रेनें खुद रुक गईं। इस तकनीक की मदद से ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। इस तकनीक में किसी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। इस तकनीक का मकसद ये है कि ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच के चलते ट्रेनें टकराएंगी नहीं। वहीं जब फाटकों के पास ट्रेन पहुंचेगी तो अपने आप सीटी बज जाएगी। कवच तकनीक लगे दो इंजनों में यह तकनीक टक्कर नहीं होने देगी। इमरजेंसी के दौरान इस तकनीक के जरिए ट्रेन से SOS मैसेज भी जाएगा। रेल मंत्रालय इसके जरिए रेलवे की सेवाओं और तकनीकी को और ज्यादा विस्तार देना चाहती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। राहुल अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना के बाद दोनों फूलपुर के लिए रवाना हो गए। फूलपुर की सभा में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज किया। कहा कि अब PM रोजगार नौकरी 15 लाख की बात क्यों नहीं करते हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। मोदी जी कहते हैं कि हम विदेशी हैं। हमारा परिवार भी इलाहाबाद का है। सुना है कि मोदी जी ने मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी थी, मगर हमने उन्हें देखा कि जब वो गंगा में घुसे तो उनसे तैरा भी नहीं गया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म की रक्षा करता हूँ। नरेंद्र मोदी जी, झूठ मत बोलो। आप किसान मजदूर के लिए नहीं बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए झूठ बोलते हैं और असत्य का साथ देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई बड़ी समस्याएं हैं। छोटा पशु मोदी जी का गिफ्ट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा कभी लोगों का विश्वास नहीं तोड़ती है और अपने वादे पूरे करती है। जौनपुर के मल्हनी और चंदौली के चकिया विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 35-40 साल से किसी एक पार्टी की लगातार 2 बार सरकार नहीं बनी है, मगर इस बार भाजपा की सरकार लगातार दूसरी बार बनने जा रही है। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा 2022 के चुनाव में उतनी ही सीटें जीतेगी जितनी 2017 के चुनाव में जीती थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगियों ने 325 सीटों पर जीत हासिल की थी। स्पिन गेंदबाजी को नई परिभाषा देने वाले ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न का थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके प्रबंधन की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई। वो 52 वर्ष के थे। बयान में कहा गया है कि शेन अपनी विला में अचेत पाए गए। मेडिकल स्टाफ की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जांच नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने कहा उनके परिवार ने इस मौके पर निजता बनाए रखने की अपील की है। समय आने पर आगे ब्यौरा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में शुमार वॉर्न ने 1992 में ऑस्ट्रेलिया के लिए पदार्पण करके 145 टेस्ट खेले और 708 विकेट लिए। वहीं 194 वनडे में 293 विकेट चटकाए। IPL के पहले सत्र में 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने उनकी कप्तानी में खिताब जीता था। उन्होंने 1993 में 24 वर्ष की उम्र में ओल्ड ट्रैफर्ड में जिस गेंद पर इंग्लैंड के माइक गैटिंग को आउट किया था उसे सदी की गेंद माना जाता है। गैटिंग उस लेग ब्रेक पर हैरान रह गए। गेंदबाजी की यह कला उस समय अंतिम सांसें ले रही थी जब वॉर्न ने उसे पुनर्जीवित किया। एक अध्ययन के अनुसार ब्लड ग्रुप इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि क्या लोगों को गंभीर किस्म का कोविड-19 हो सकता है। ये अध्ययन इस रोग के उपचार और अस्पताल में भर्ती होने से रोकने के लिए संभावित नए लक्ष्यों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जर्नल PLOS जेनेटिक्स में प्रकाशित अध्ययन में 3000 से अधिक प्रोटीन का विश्लेषण किया गया जिनके गंभीर कोविड-19 के होने के कारण दर्शाने वाले तार जुड़े हैं। उन्होंने 6 ऐसे प्रोटीन की पहचान की जो गंभीर कोविड-19 के बढ़े हुए खतरे से जुड़े पाए गए और 8 ऐसे प्रोटीन थे जो गंभीर कोविड-19 से बचाने में योगदान दे सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने संकटग्रस्त यूक्रेन से वतन वापसी करने वाले भारतीय छात्र छात्राओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की।
यहाँ तक कि उन्होंने इन बच्चों से मोदी जी जिंदाबाद का नारा भी लगवाया। हालांकि उनकी इस कोशिश पर बैच के अधिकतर बच्चों ने चुप्पी साध ली थी। इस बीच देश लौटी एक लड़की ने मीडिया को बताया कि वे लोग अपने प्रयास से मुल्क आ पाए हैं। ऐसे में सरकार को वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए। दरअसल भारतीय वायुसेना का जो चौथा विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर दिल्ली के नजदीक हिंडन एयरबेस आया था, उसमें छात्र छात्राओं से मंत्री अजय भट्ट भी मुखातिब हुए थे। उन्होंने सभी का स्वागत करते हुए बताया था कि पीएम मोदी एक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इस साल कोरोना विषाणु संक्रमण से मरने वालों में 92% ऐसे लोग रहे जिन्होंने कोरोनारोधी टीका नहीं लगवाया था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने गुरुवार को यह बात कही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भार्गव ने कोविन पोर्टल, ICMR जांच और भारत पोर्टल के आंकड़ों को एक साथ मिलाकर प्रस्तुत किया। इसमें 94,47,09,598 लोगों के आंकड़े थे, जिनमें से 15,39,37,796 लोगों को कोरोनारोधी टीके की एक खुराक और 73,98,46,222 को दोनों खुराक लगी हुई थी। वहीं 5,09,25,580 लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ था। भार्गव ने बताया कि इन आंकड़ों से हमें पता चला कि साल 2022 में कोरोना संक्रमण से जितने लोगों की मौत हुई उनमें से 92% लोग ऐसे थे जिन्होंने टीका नहीं लगवाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काशी दौरे के दौरान कई बार प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों को चौंका चुके हैं। ऐसा ही उन्होंने शुक्रवार को भी अपने वाराणसी दौरे के दौरान किया। रोड शो और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद बरेका लौटते समय पीएम मोदी वाराणसी के प्रसिद्ध 80 चौराहे पर स्थिति पप्पू की चाय की दुकान पर पहुंच गए। वहां कुल्हड़ वाली चाय की चुस्की का आनंद लिया। पीएम मोदी को अचानक वहां देख लोग स्तब्ध रह गए। दुकान के बाहर भी भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने हर हर महादेव के नारे के साथ ही मोदी मोदी का नारा लगाना शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को कहा कि राज्यपाल के संबोधन के समय घटने वाली कुछ घटनाओं तथा कुछ संस्थानों में होने वाली हिंसा से पूरी तरह से बचा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें लोकतंत्र को कमजोर बनाती हैं और लोगों का मोहभंग होता है। वेंकैया नायडू ने कहा कि लोकतंत्र में अगर आप किसी सरकार को पसंद नहीं करते हैं तब आप शांतिपूर्ण ढंग और संयम के साथ विरोध कर सकते हैं तथा चुनाव का इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से जनादेश का सम्मान करने और हिंसा से बचने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसमें राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आदि मौजूद थे। बनारस के 80 घाट पर शिवरात्रि की जोरदार तैयारियां चल रही थीं। भव्य गंगा आरती का आयोजन होने वाला था। पूरा बनारस घाट किनारे बने मंदिरों की घंटों की आवाज और स्पीकरों पर बज रहे बम बम बोल रहा है काशी गाने से गुंजायमान हो उठा था। घाट पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। नाव चलाने वाले नदी किनारे नाव लगाकर तैयार खड़े थे। गंगा सेवा समिति के सदस्य आशुतोष चतुर्वेदी पिछले 4 साल से 80 घाट पे गंगा आरती करवाते हैं। उन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर और घाट पर नमामि गंगे में चल रहे सफाई अभियान की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने अपना दर्द बयान करते हुए कहा, हम लोग योगी सरकार से नाराज हैं क्योंकि ब्राह्मणों को कुछ मिला नहीं है। ये हम लोगों का क्षेत्र है। हम धर्म से संबंधित काम करते हैं और इसी से हमारी जीविका चलती है, लेकिन अब यहाँ का सारा दान NGO ले जाते हैं। पंडा समाज को कुछ नहीं मिलता। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में शुक्रवार 4 मार्च 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शनिवार 5 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।